हाँ जी, तो क्वेश्चन देखते हैं आप। आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू log 7 log x। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्मूला होता है उसका बेस ई होता है, यानी कि ln में होता है और उसका आंसर होता है 1/x। एक तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और प्रॉपर्टी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपके यहाँ पर एक ई है और यहाँ ए लिखा हुआ है, ओके, तो यदि आप इसको अपॉन में ले जाते हैं तो इनके बेस और नंबर चेंज हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी है लॉग की। थर्ड एक प्रॉपर्टी और है, वो हमें यहाँ यूज भी करनी है कि यदि यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए कोई log 7 और कोई नंबर है x, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ log 7e और log e x। इट मीन्स यहाँ पर जो नंबर है यदि मैं वही बेस में दे के लिख देता हूं तो इस वाले हिस्से की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस वाले हिस्से की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब यदि मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं d/dx log 7x का, तो आपको ये समझना है कि ये जो आगे का हिस्सा है ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल नहीं होगा। और log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/x। तो इसे आप एज ए फॉर्मूले में याद रख सकते हैं। जैसे इस सवाल को मुझे डायरेक्ट यदि करना होता तो इसका डायरेक्ट आंसर भी मैं कर सकता हूँ। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा d/dx, 7 बेस पर है तो log 7e 1/x, दिस इज योर आंसर। और x की जगह सॉरी log x है तो x की जगह आपको क्या पुट करना है log x, और फिर log x का डिफरेंशियल वापिस से करोगे तो वो आ जाएगा 1/x। नहीं आया समझ में? ये डायरेक्ट है, लेकिन आप एग्जाम में यदि 12th बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो ये डायरेक्ट करना उचित नहीं है। ध्यान रखिए, यदि ई के अलावा एक्सपोनेंशियल के अलावा और कोई भी बेस आता है ना यहाँ पर, तो आपको करने का तरीका क्या रहेगा कि आप उसके साथ ई को लिख दे, यानी कि ये एक कांस्टेंट आप इसमें दे देंगे, फिर उसके पीछे जो नंबर है उसका डिफरेंशियल कर लेंगे। तो log x का डिफरेंशियल 1/log x और log x का 1/x। तो ये एक डायरेक्ट मेथड हो गया। बाकी यदि बोर्ड के हिसाब से करेंगे तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे नीचे वाले। तो स्टेप नंबर 1 आप लिखेंगे y इक्वल टू log 7, यहाँ लिख देंगे e, फिर दूसरा log, फिर लिखेंगे e, और ये आपका इसका x है तो आप यहाँ लिखेंगे log x। नाउ dy/dx, तो log 7e तो ऐसे कैसे रहेगा, दिस इज कांस्टेंट। अब आपको इस log का उकलन करना है, तो इसका उकलन क्या हो जाएगा 1/log x, फिर log x का हो जाएगा 1/x। हाँ, आप चाहे इसको अपोन में ले जा सकते हैं, इसको अपोन में ले जा सकते हैं, तो ये वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा। तो हो सकता है आपकी बुक में ये आंसर दे रखा हो dy/dx 1/log e7 हो जाएगा बेटा ये, और फिर ये log ex और इस x को आगे आगे लिखें, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 44 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया एनसीईआरटी का। क्लियर? इजी था, लेकिन आपको ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, फॉर्मूला कह लो आप इसे d/dx log e base x 1/x एंड d/dx log a बेस पर x, तो log ae मल्टीप्लाई 1। इसको अच्छे से याद रखना, टाइम बचाएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 45 का सेकंड। y इक्वल टू tan इनवर्स, इजी है ये तो, sin x अपॉन 1 प्लस cos x। जनरली मैंने आपको बताया था कि इनवर्स में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे सोल्व करते हैं। इनवर्स में जब भी कोई क्वेश्चन आता है
हम पहले कोशिश करते हैं कि उस फंक्शन को थोड़ा कैलकुलेट किया जाए और उसको इजी फॉर्म में लाया जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाए। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 sin x/2 cos x/2, और 1 + cos x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 cos² x/2। और अब आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स sin/cos tan x/2। अब बाहर इनवर्स फंक्शन है, अंदर फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई तो x/2, तो y = x/2, डिफरेंशिएट dy dx x/2 का 1/2। ठीक है, नो प्रॉब्लम। दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल 45। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। 1 + sin x 1 - sin x आपको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कभी भी √1 + sin x आता है तो मैंने आपको कहा था आप 1 की जगह क्या लिखेंगे, sin² x/2 cos² x/2, और sin x की जगह 2 sin x/2 cos x/2। देन आपके सामने दो स्थिति बन जाती है, आप इसे sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो तो उल्टा भी लिखेंगे तो वही बात आएगी। हाँ, लेकिन 1 - sin x में ये होता है, दो तरह से लिख सकते हो आप इसे, sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर, और cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। तो रूट में होने से स्क्वायर कट जाएगा ना, मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, ये रूट में होगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा sin x/2 + cos x/2। तो सिमिलर यहाँ पर भी ये स्क्वायर नहीं आएगा, तो sin x/2 - cos x/2 cos x/2 माइनस, तो वो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन देख लेते हैं कि हम क्या कैंसिल करना चाहते हैं। ठीक है, और कॉन्जुगेट करके भी आप कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन करके, परिमेयकरण करके भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, ये तरीका मैंने बताया था आपको, इससे आप ये अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। तो 6th कुछ कर देता हूँ, चलो कईयों ने नहीं किया होगा, तो कोट इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x और √1 + sin x minus √1 - sin x। Now cot inverse, put the value 1 + sin x, so you can write sin x/2 plus cos x/2 प्लस, अब देखिए मुझे यहाँ कोट है, मैं ये चाहूंगा कि ऊपर कोट बने, और कोट बनने के लिए ऊपर कोस का बचना जरूरी है, तो कोस का बचना जरूरी है, साइन कट जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर cos x/2 - sin x/2 लिखना चाहूंगा, ना कि sin x/2 - cos x/2। रीजन आप समझ गए, इस केस में आपका ये कट जाएगा। ठीक है, अब नीचे आप देखिए 1 + sin x की जगह sin x/2 प्लस cos x/2 एंड माइनस cos x/2 - sin x/2, तो नीचे cos कट जाएगा और sin बच जाएगा, तो आप देखिए क्या बन जाएगा, ऊपर cos x/2 cos x/2 2 cos x/2, नीचे sin x/2 माइनस माइनस प्लस sin x/2 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट cot इनवर्स cot x/2, इसका मतलब x/2 y = और dy/dx कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशियल 1। तो इजी क्वेश्चन है, तो ये मैंने पहले भी ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो ठीक है, तो उसके बाद आपने मेरे से पूछा 9th क्वेश्चन, अच्छा 7th भी पूछा था कि नहीं, 7th तो इजी है, लोग लेके हो जाएगा। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9, sin x - cos x
पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो मैंने आपको बताया था फंक्शन की पावर फंक्शन है, तीन केस होते हैं। फंक्शन की पावर अचर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर फंक्शन यानी कि एक्स में आ जाएगी, और फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। कैलकुलेशन तीनों की बताई थी, ये एक्स की पावर एन के सूत्र से, ये ए की पावर एक्स के सूत्र से, और ये बाई लॉग। तो दोनों और लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगा, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कोस। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लो, इसमें ज्यादा दिमाग का है ही नहीं। 1/y dy dx, यहाँ मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा। आप साइन एक्स माइनस कोस एक्स को छोड़ेंगे, लॉग का डिफरेंशियल करेंगे 1/साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो लॉग के लिए तो आपका जो फंक्शन है वो ये होगा, तो जो x की जगह आएगा उसका डिफरेंशिएट वापिस से आप करोगे। तो ऐसी स्थिति में आपको साइन का वापिस करना है कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स का हो जाएगा प्लस का साइन। ठीक है भाई। फिर प्लस का साइन, अब आप लॉग वाले को छोड़ देंगे, तो लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और अब साइन और कोस का डिफरेंशियल कर लेंगे, तो साइन का कोस और माइनस कोस का प्लस साइन एक्स, ये वाला कट जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को इधर भेज दीजिए। तो अब इसमें से दोनों में से कोस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन आ रहा है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया भाई, 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब y की वैल्यू भी पुट कर दीजिए आप, तो y की वैल्यू है साइन एक्स माइनस कोस एक्स पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स। और आप चाहो तो इस 1 की जगह log e लिख सकते हो यदि आंसर में लिख रखा हो, और फिर दोनों को मिक्स करके लिख सकते हो, वरना ये भी छोड़ दोगे तो कोई बुराई नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो मुझे लगता नहीं है इसने मल्टीप्लाई करके लिखा होगा, हाँ, तो हम ऐसा ही लिख देते हैं 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। और कुछ भी कैलकुलेशन आप इसमें अब नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार फिर समझ सकते हो आप क्या क्या किया। सवाल मिला फंक्शन की पावर फंक्शन, लॉग लेना ही था, लॉग लेने पर तो लॉग ले लिया, लॉग लेते ही पावर को आगे लिखना था, ये जो पावर है इसको हमने आगे लिख दिया, और लॉग ये यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा। log y का तो इजी है, 1/y dy dx आएगा, क्योंकि पहले log y का होगा 1/y, फिर y का होगा। आपने इसको छोड़ा, log का डिफरेंशियल किया 1/x, तो 1/sin x माइनस कोस एक्स। फिर जिसको आपने x बोला है उसका चेन रूल से डिफरेंशियल, तो साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस log sin x माइनस कोस एक्स को छोड़ा, और साइन का वापिस कोस, और माइनस कोस एक्स का प्लस साइन एक्स। देन कैलकुलेशन कॉमन वगैरह, इस y को इधर भेज देंगे। ठीक है, इजी था, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला सवाल नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर ए प्लस ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर ए। ठीक है, देखिए ये है फंक्शन की पावर फंक्शन, इसको log लेकर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज फंक्शन रेज टू पावर कांस्टेंट, तो ये तो x की पावर n के फॉर्मूले से हो जाएगा। दिस इज कांस्टेंट रेज टू पावर x, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, a रेज टू पावर x का ही है। और दिस इज टोटल कांस्टेंट है, ये तो इसमें तो कहीं x है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें तो जीरो ही है। इसको log लेके करना पड़ेगा, तो जिसको log लेके करना है आप उसको u मान लीजिए।
माना u इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ। अब नाउ क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल टू यू प्लस एक्स रेज टू पावर ए रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर ए, डी वाई अपॉन डी एक्स कर लीजिए। तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर ए एक्स की पावर ए -1, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स log ई बेस पर ए एंड ए रेज टू पावर ए इज 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने ये क्लियर कर लिया था कि log केवल मुझे पहले में ही लेना है, क्योंकि यही फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। एक्स की पावर ए है यानी फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, और फंक्शन की पावर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब हम एक्स की पावर एन यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट की पावर एक्स की फॉर्म में आ जाए तो ए की पावर एक्स का ही हो जाएगा, और ये तो पूरा ही कांस्टेंट है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 2 को सोल्व करना है और डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड इन इक्वेशन 2, सो log u इक्वल टू log, ऐसे मैंने इसका डायरेक्ट आंसर बता रखा आपको, लेकिन फिर भी मैं बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। log u x log x, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स log x का 1 अपॉन एक्स, और log x का कांस्टेंट और x का हो गया 1, x से x कट गया, डी यू अपॉन डी एक्स, यू 1 को आप लिखेंगे log e, और दिस इज log x, वैल्यू ऑफ u x रेज टू पावर x, और दोनों log को मिलाकर लिख देंगे log e x, और ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका आंसर हो जाएगा। सो फाइनल आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। इसको रट भी लेना, डायरेक्ट कई बार आ जाते हैं इस, तो उसमें आपको फायदा रहेगा स्पीड के लिए। नो ई, ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 13, 14 में करा चुका हूं, लेकिन किसी ने पूछा है तो मैं वापस से बता रहा हूं। एक्स रूट 1 प्लस वाई, वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने कहा था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको करने का पैटर्न हम अलग रखते हैं। एक्स रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, और वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, LHS में ले आएंगे सबको। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। को इसके फैक्टर कर लेंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इन दोनों के प्लस इनमें कॉमन ले लेंगे एक्स वाई, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब दोनों में आप देखेंगे कि एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो हमने एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया भाई, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं या तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, या एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। यदि मैं इससे लूँ तो एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इट डज नॉट सेटिस्फाइड इक्वेशन फर्स्ट। कैसे, यदि आप मान लीजिए y की जगह x लिखो तो क्या 0 हो सकता है क्या, नहीं होगा भैया। आप रख के देख लो, x रूट 1 प्लस एक्स, एक्स रूट 1 प्लस एक्स दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर तो ये सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाएगा इसको, हमें आंसर 0 आना चाहिए, x और y की वैल्यू ऐसी हो कि हम उसमें पुट करें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू वाई
इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो यदि x माइनस वाई इक्वल टू 0 यदि इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि अपन ये फैक्टर करते हैं ना, तो अपन ये नहीं लिखते एंड नहीं लिखते हैं, और लिखते हैं या तो x माइनस वाई बराबर 0 या x प्लस वाई एक्स वाई बराबर 0। कभी भी हम फैक्टर करते हैं तो ऐसा नेसेसरी नहीं होता है कि दोनों ब्रैकेट उसके फैक्टर बने, उनमें से एक भी बन सकता है, दोनों भी बन सकते हैं। आगे बात समझ में? एंड नहीं लिखते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों ही फैक्टर हो। तो इस वाले केस में फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट पॉसिबल नहीं है तो ये कंफर्म है कि सेकंड वाला पॉसिबल होगा। इट मीन्स x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 ही अब इसका फैक्टर होगा। नाउ अब यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो इस x को दूसरी तरफ भेज देंगे और इधर y कॉमन ले लेंगे, तो y 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। और अब सवाल इजी है, y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स डिविजन से हो जाएगा। 1 प्लस एक्स को छोड़ा, ऊपर वाले x का डिफरेंशियल 1 माइनस ऊपर वाले x को छोड़ दिया, 1 का 0 x का 1 और नीचे वाले का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और x से x कटते ही आपका आंसर क्लियरली आ गया, डी वाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यदि आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है, यदि आप इससे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंशियल आप इसमें निकाल पाएंगे, लेकिन इसमें जो प्रूफ कराने वाला है ना, वो निकाल पाना थोड़ा मुश्किल काम रहेगा, वो निकाल पाना मुश्किल काम रहेगा। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 करें। c ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ऐसे तो आपको देखा जाए तो ये एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ए और बी है और रेडियस सी है। ठीक है, आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि। इसका मतलब यही है कि आंसर में आपके ए और बी नहीं आएगा, नंबर 1, और नंबर 2 स्थिर राशि है, मतलब आंसर में एक्स भी नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी आंसर में ना ए आए ना बी आए और ना एक्स आए। ठीक है, और ये जो एक्चुअल में आप जब स्टैंडर्ड क्लास में जाओगे तो ये इक्वेशन ऑफ कर्वेचर कहलाती है। आपको फर्स्ट ईयर में आप यदि पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, तो वहां पर ये इक्वेशन आएगी कर्वेचर की, और ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है हमें कैलकुलेट करना। खैर, इसको अभी यहाँ तो फिलहाल कैलकुलेशन करने में कोई ज़्यादा हेडक है नहीं। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, या आप इस इक्वेशन को सोल्व करके डी वाई डी एक्स निकालेंगे, d2y dx स्क्वायर निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो ऐसा कोई इसमें विशेष लॉजिक नहीं है कि हाँ ये चीज करें। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो होल स्क्वायर का डिफरेंशियल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए, प्लस होल स्क्वायर का डिफरेंशियल कर दीजिए 2y माइनस बी, और y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और c का क्या हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो यहां से आप डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी डी वाई डी एक्स की वैल्यू, आप बताइए मुझे। तो -2 तो कॉमन आके कट जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो दो मेथड है। आप एक काम करो, या तो y माइनस बी को
इधर ही रख लो, तो u इंटू वी से डिफरेंशियल कर लो, और आप यहां से करना चाहते हो तो u अपॉन वी करना पड़ेगा। तो ज्यादा बेटर क्या रहेगा मेरे हिसाब से, मल्टीप्लाई से डिफरेंशियल इजी रहेगा। तो y माइनस बी डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए। इसका डिफरेंशियल किया तो y माइनस बी को छोड़ा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई डी एक्स को छोड़ा तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और b का हो जाएगा 0। इधर माइनस एक्स का हो गया 1। समझो मैंने क्या किया, मैंने यहां से डिफरेंशियल नहीं किया, मैंने यूं मान लीजिए ये y माइनस बी है ना, इसको मैंने इधर ही माना है कि ये यहीं पर है। तो y माइनस बी डी वाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस ए। तो इसमें मुझे बेनिफिट ये मिला कि मैं मल्टीप्लाई का डिफरेंशियल इजी वे में कर सकता हूँ। y माइनस बी को छोड़ दिया, डी वाई डी एक्स का डबल डिफरेंशियल डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई डी एक्स को छोड़ दिया, y का डिफरेंशियल डी वाई डी एक्स डी 0 इक्वल टू एक्स का 1 हो गया बाकी। ओके, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, y माइनस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब ये देखिए क्या बन गया, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में है, तो स्क्वायर करके लिखेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर माइनस। ठीक है, अब कैलकुलेट करना और कुछ भी नहीं करना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा मुझे। तो वाई माइनस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना ही पड़ेगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये y माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हमारा क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, ये रहा दिस। आप ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस y माइनस प्लस एक्स माइनस ए के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम सी स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की पावर 3, क्योंकि ये वाला भी मैंने बटे में भेज दिया, और ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। ये अब हमें जिसको प्रूव करना है उसके अंदर पुट करना पड़ेगा, तो पुट कर देते हैं। तो हमें प्रूव करना है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एक्स की वैल्यू चेक कीजिए क्या है भाई, डी वाई डी एक्स की वैल्यू है मेरे पास माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और ये वही हो जाएगा एक्स माइनस ए वाई माइनस बी का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर भी 3/2, और नीचे वाले की वैल्यू क्या है भाई, माइनस सी स्क्वायर और वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब यहां पर मैं वही रिपीटेशन करूं, आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई y माइनस बी की पावर 2 की पावर 3/2, और नीचे क्या चल रहा है, ये पलट जाएगा माइनस, और इधर हम लिख सकते हैं y माइनस बी की पावर 3 और बटे में सी स्क्वायर। अब फिर मैं यहाँ पर बताऊं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में यदि चेक करूं तो इस वाले हिस्से की वैल्यू कितनी दे रखी है इक्वेशन 1 में, सी स्क्वायर। आप पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोनों पे स्क्वायर है तो क्यों ना स्क्वायर को दोनों को एक साथ बाहर ले ले, तो दोनों का एक साथ स्क्वायर लगा देते हैं, और पावर कितनी है भाई 3/2 मल्टीप्लाई y माइनस बी की पावर 3 और सी स्क्वायर, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। तो अब आप नोटिस कीजिए y माइनस
बी की पावर 3 हो गई और इधर भी y माइनस बी की पावर 3 हो गई, तो ये तो फिर कैंसिल हो जाएगी ये, और c क्यूब है और ये c स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया माइनस का c। तो आप देखिए जो ये आंसर आया है इसमें ना a है ना b है। क्लियर हो गई बात? ना a है ना b है ना x है ना y है। तो आपका क्वेश्चन यही तो था, a और b से स्वतंत्र स्थिर राशि है, तो a और b से स्वतंत्र मतलब a और b नहीं आएगा, और स्थिर मतलब कांस्टेंट है, x y भी नहीं आएगा। ये इस तरह का ये सवाल है, तो ज्यादा कठिन नहीं था। आपको ये दे रखा है, इसको उठाया और ये प्रूव करना है कि भैया ये है। तो फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, तो स्क्वायर का हो गया 2x माइनस ए, 2y माइनस बी, वाई का डी वाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से आपने x माइनस ए को RHS में भेजकर डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। हाँ, अब यहाँ से डबल डिफरेंशियल करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो डिवीजन लो से, u अपॉन वी से, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई को करना ज्यादा ठीक समझा कि मल्टीप्लाई इजी है, तो मल्टीप्लाई में मैंने y माइनस बी को इधर रखा, डी वाई डी एक्स, तो मल्टीप्लाई किया, y माइनस बी को रोका डी वाई डी एक्स का डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स को रोका y का डी वाई डी एक्स, बी का 0 माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2 इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो वैल्यू पुट कर दी तो माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको RHS में भेज दिया, तो ये RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, देन कैलकुलेशन एलसीएम वगैरह लिया। फिर हमें मालूम है कि इस वाले की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में दे रखी है सी स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, इसकी जगह सी स्क्वायर पुट कर दिया, और इस y माइनस बी को भी मैंने अपॉन में भेज दिया, तो स्क्वायर से क्यूब हो गया, तो इससे मुझे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब जो प्रूफ करना है वहां मैंने डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट करी और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की, देन अगेन एलसीएम वगैरह कैलकुलेट करके हमारा आंसर सी आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा प्रॉब्लम का वो नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं फटाफट। cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई, cos a not equal to plus minus 1, then prove dy dx cos square a plus y sin a, dy dx equal to cos square a plus y अपॉन sin a। अब मैं एक चीज देखता हूँ, प्रूफ करने में x नहीं आ रहा है, कहीं भी x नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, x को हटाने का एक सबसे बेटर तरीका मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं इस cos a प्लस वाई को इधर ले लेता हूँ LHS में और इधर x छोड़ देता हूँ। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं जब डिफरेंशियल करूंगा तो x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो x अट जाएगा। आप यदि यहीं पर डायरेक्ट करेंगे u इंटू वी से तो x बचेगा, तो फिर आपको प्रूफ करने के लिए x की वैल्यू तो पुट करनी ही पड़ेगी, तो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डिवीजन में ले लिया, और u अपॉन वी से इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबको पता है क्या आएगा, cos a प्लस वाई, cos y का डिफरेंशियल माइनस साइन y, और y का डिफरेंशियल dy dx, समझ गए होंगे, ठीक है। फिर माइनस cos y को छोड़ देंगे, cos a प्लस वाई का डिफरेंशियल माइनस साइन a प्लस वाई, और फिर a का डिफरेंशियल 0, y का dy dx अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, x का डिफरेंशियल 1, ठीक है। अब ऊपर dy dx कॉमन ले लेता हूं मैं, और माइनस साइन क्या बच गया, माइनस साइन वाई और कोस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई और साइन वाई, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, और कोस वाई साइन ए प्लस वाई, ओके, और इधर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, इसको हमने RHS में भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। फिर मैं बता दूं, ये क्वेश्चन दे रखा है कोस ए प्लस वाई को LHS में भेजा, यहाँ पर x रखने का रीजन यही था कि मुझे प्रूफ में x दिख नहीं रहा है, यदि मैं डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशियल करूंगा तो u इंटू वी लगेगा और x बचेगा, तो फिर प्रूफ करने वाला सवाल है तो मुझे x को हटाना ही पड़ेगा, तो फिर देन x की वैल्यू मैं पुट करूंगा, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए मैंने इसको अपॉन में भेज दिया, डिफरेंशियल किया। तो डिफरेंशियल करने में मैंने क्या किया, डिफरेंशियल करने में मैंने
नीचे वाले को रोक लिया कोस ए प्लस वाई को, और ऊपर वाले कोस वाई का डिफरेंशियल माइनस साइन वाई, वाई का डी वाई डी एक्स। अब ऊपर वाले कोस वाई को रोक लिया, नीचे वाले कोस का माइनस साइन ए प्लस वाई और वाई का डी वाई डी एक्स और नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, और डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने। अब आप ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, साइन ए साइन बी माइनस सॉरी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी से। तो सबको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। तो आप इस जगह ध्यान से देखिए, ए का मतलब है ए प्लस वाई और बी का मतलब क्या है, वाई। तो साइन ए कोस बी माइनस ये रहा कोस ए साइन बी। आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको अरेंज करके लिख देता हूं, ऐसे तो आप बुद्धिमान है, समझ गए होंगे। साइन ए प्लस वाई कोस वाई